सभी युवा शक्तियों को इस बात की बधाई देता हूँ कि ये अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। मैं सीधा डायरेक्ट आता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आज का दिन हमारे समाज और विशेष रूप से हमारे युवा पीढ़ी के इतिहास में एक नई शुरुआत की तरह दर्ज होगा। मेहनत आप सबको, हम सबको करनी पड़ेगी। युवा समाज जन सेवा समिति जिस प्रकार से हमने सोच रखा है, युवा समाज जन सेवा समिति केवल एक नाम नहीं है, यह हमारे संकल्प, हमारी सोच, हमारे और समाज के प्रति कर्तव्य बोध की संगठित अभिव्यक्ति है। इस सेकंड बैठक के माध्यम से संस्था की दिशा, कार्यनीति और भावी योजना पर आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण बातें रख रहा हूं। जैसे हमने बताया कि हम एक समाज को मिलाकर एक संस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं या बनाएंगे या बना ली है, जो भी है। तो जो संगठन होता है, जो समाज होता है, और जो कोई संस्था बनती है, पार्टी बनती, कुछ भी बनती है, वो एक विचारधारा के ऊपर निर्भर करती है। जैसे कोई पार्टी है तो पार्टी कोई शब्द नहीं होता, पार्टी विचारधारा होती है। पार्टी के अंदर कोई नेता बड़ा नहीं होता, कोई नेता छोटा नहीं होता, कोई पद तो हमने मतलब ये सिस्टम चला हुआ है पदों का, तो कोई पद वगैरह नामी कोई चीज नहीं होती, विचारधारा होती है। समझने की कोशिश करना जो मैं बोल रहा हूँ आप सबको। संस्था के उद्देश्य, संस्था कब बनती है? जब संस्था से पहले उसके बारे में लक्ष्य सोचा जाए, उसके बाद संस्था का निर्माण होता है। तो हमारी समिति के जो मूल उद्देश्य हैं वो है समाज के युवाओं को सबसे पहले एक मंच देना। सबसे पहले युवाओं को मंच मिलेगा, उस मंच पर सब एकत्रित होंगे, अपनी भाषाओं का आदान प्रदान करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और समाज को आगे ले जाने के लिए अपने विचारों को साझा करेंगे। दूसरा ये है कि सामाजिक एकता को सशक्त करना। सामाजिक एकता को सशक्त करने का मतलब ये है कि समझ तो मैं भी पा रहा हूं, लेकिन हमारी अभी शुरुआत हुई है कि जैसे भाई ने बताया कि हमारे समाज में काफी युवा शक्ति है। काफी युवा शक्ति होने के बाद भी फिर भी हमारी पहली और दूसरी बैठक में इतने आ गए, हम अपने आप को कुछ गर्वित महसूस कर रहे हैं आप लोगों के सभी के साथ साझा करते हुए। सामाजिक एकता को सशक्त करना है। संस्था है सब जो मिलकर बनेगी, तो फिर से बताना चाहूंगा कि सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्कार और स्वाभिमान, इन 6 स्तंभों पर खड़ी होगी। जो इनकी शाखाएं अलग होंगी वो अलग से हैं। यह समिति किसी व्यक्ति का गुट नहीं है। यह समिति किसी व्यक्ति का गुट नहीं है, यह पूरे समाज की, पूरे सुनार समाज की साझी धड़कन है। हम एक ऐसे संगठन की नींव रखनी है, हमें एक ऐसे संगठन की नींव रखनी है जो वर्षों तक समाज का मार्गदर्शन करे और जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, बोझ नहीं। नंबर 2 मैंने बताया था ग्रुप के अंदर कार्यनीति। तो मैं बताना चाहूंगा सिर्फ बातें ही नहीं, हमने मीटिंग कर ली, बातें कर ली, अपने अपने चले गए, अपने काम धंधे में लग गए, अपना अपना सिस्टम हो गया। तो सिर्फ बातें नहीं, ठोस योजनाओं के ऊपर निर्भर समय, सहायता और जो भी कुछ एक समाज का विकास मांगता है हमारे पास से, और जो हमारे पास अवेलेबल है वो हमें इसको देना होगा। संस्था का हर कार्य लिखित नीति और जिम्मेदारी के साथ होगा। पद नहीं, कर्तव्य प्राथमिक होंगे। जैसा कि मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि पद नहीं, कर्तव्य प्राथमिक होंगे। समाज वही बोलेगा जिसको सुनना चाहेगा, जिसको सुनना चाहेगा वही बोलेगा। हर कार्यक्रम, योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन की स्पष्ट प्रक्रिया से संचालित होगा। फिर से दोहरा रहा हूं, हर कार्यक्रम, योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन की
स्पष्ट प्रक्रिया से संचालित होगा। समाज के हर वर्ग, छात्र, बेरोजगारी, व्यवसायी, महिलाएं सभी तक पहुंचकर बनाई जाएंगी। जो कुछ बातें रह गई होंगी वहां तक भी पहुंचेंगी। महीने में जैसा कि संस्थाओं में होता है बैठकें उठे वो चलती रहेंगी। तीसरी बात है सदस्यता। सदस्यता संगठन की असली ताकत होती है। सदस्य होती है जब इस भाई ने क्या नाम है भाई राजेश ने बताया था, बहुत ही अच्छा बताया था। वो समझने वाला उन चीजों को बताया तो सभी ने अच्छा था, लेकिन इसका मैटर मेरी मतलब इसमें आया हुआ है। तो संगठन की असली सदस्यता संगठन की असली ताकत है। जहां संगठन होगा वहां हर चीज को झुकना पड़ेगा, चाहे वह चीज कोई भी हो। संस्थाओं में पदाधिकारी होते हैं, लेकिन संस्था की असली ताकत सदस्य होते हैं। अगर कोई पदाधिकारी कहता है मेरा ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ इसमें, तो एक मिथ्या बातें हैं। जब तक सदस्य साथ नहीं होंगे कोई आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। तो सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी और प्राथमिकता सदस्यों की ही होती है। सदस्य ही इस चीज को आगे चलकर बढ़ाएंगे। अभी तक सदस्यता की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इस बैठक के बाद अभी तक सदस्यता की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है। इस बैठक के बाद हम एक ठोस सदस्यता अभियान चलाएंगे। चाहे वो हमारे यहाँ बैठे हैं, जो नहीं बैठे हैं, जो गांव में हैं, शहरों में हैं, गलियों में हैं, मोहल्लों में हैं, जैसी भी स्थिति होगी वैसे बनाएंगे। कोई हमारे पास आकर बनेगा, जो कोई हमें कहीं जाना पड़ेगा जाकर बनाएंगे। जैसे एक भाई ने और कहा था कि हमें समाज के किसी भी युवा शक्ति को छोड़ना नहीं है, चाहे इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़े, स्वयं जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें तन मन धन से मतलब इस कार्य को हमारी इच्छा है कि इसको आगे बढ़ाएं। इसके बाद इस संस्था में एक मैटर आता है कि जब कोई संस्था बनती है तो एक कानूनन उसके पदाधिकारी बनते हैं, लेकिन उसके बाद भी काफी पद वांछित रह जाते हैं, क्योंकि विभागीय संयोजक बनाए जाएंगे। विभागीय संयोजक का मतलब होता है कि इस जो मुख्य कार्यकारिणी होती है, जो पद होते हैं उसके बाद भी कुछ उप समितियां बनाई जाएंगी। इसकी उप समितियां बनाई जाएंगी। उप समितियों में भी पद होते हैं। और जैसा कि हमने सभी भाइयों से मिलकर एक साझा विचार कर रखा है, तो कम से कम उप समितियां भी हो सकता है 5-7 बनेंगी, जिसमें विवरण अगली बार दिया जाएगा। सदस्यता एक गौरवपूर्ण पहचान बनेगी। संस्था इस रास्ते पर चलेगी। ये नहीं मैं उसका सदस्य हूँ, वो जानता नहीं, पहचानता नहीं, विकेश का सदस्य बोला कौन प्रधान के बंटाधारा, कुछ नहीं है। तो ऐसी चीज नहीं है। जो सदस्यता अभियान हमने सोच रखा है, वो सदस्यता एक गौरवपूर्ण पहचान दिलाने के लिए उसी रास्ते पे चल करके वो सदस्य बनेंगे सभी। न कि सिर्फ एक कार्ड की तरह, जैसे बिना सिम का मोबाइल हो गया। आजकल कुछ लोग प्रेस का कार्ड बनवा लेते हैं, बना देते हैं, 1000 रुपए देकर लेकर इसे घूम जाओ, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो ऐसे सदस्य हम नहीं बनाएंगे। हम सदस्य वही बनाएंगे जिसमें मतलब जिसकी पहचान बनेगी उन सदस्यों की, कि हाँ भी मैं फलानी चीज का सदस्य हूँ। और भविष्य में जब आज से 2, 4, 5, 7 साल जब कोई समय आएगा, तो उस सदस्य को एक इज्जत की भांति, महत्वपूर्णता की भांति समाज के अंदर ही, समाज के बाहर भी, शासन प्रशासन में देखा जाएगा, जैसे अदर समाज में हो रहा है। अब आते हैं संगठन की संस्कृति पर। जब तक संगठन में संस्कृति, संस्कार, आचार विचार अच्छे, लैग पुलिंग नहीं होगी, तभी ये आगे बढ़ पाएगा, जिसमें अनुशासन, समानता और पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए, ऐसा हम सोच रहे हैं। इस मंच पर ना तो किसी का दबदबा होगा और ना किसी का बहाना होगा। कोई दबदबे वाला कोई चक्कर नहीं। समिति में जो मैंने पहले ही बताया है, यहाँ वही टिकेगा जो काम करेगा। जो काम करेगा वही टिकेगा, और जो काम नहीं करेगा वो तो वैसे भी नहीं टिकेगा, ऑटोमेटिकली बात है ये तो। और मैंने बताया कि वही बोलेगा जिसे समाज सुनेगा।
हमारा हर निर्णय सामूहिक होगा, ना कोई एकलाधिकार, ना कोई छाया नेतृत्व होगा। हो सकता कुछ भाई नहीं समझ पा रहे हो मेरी लैंग्वेज को। यह संस्था एक आईना होगी जिसमें अपने समाज के भविष्य को देख सकेगा। ऐसा हम जिस पथ पे चल रहे हैं वो सोचकर हम इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और हम मतलब एक दूसरे का सहयोग मांग रहे हैं। 5 विशेष घोषणा जो भी हमारे छोटे भाई ने या जैसे भी उन्होंने घोषणा की है कि यहाँ इस मंच से यह घोषणा की जाती है कि अपने आराध्य, अपने सुनारों के जो आराध्य देव हैं वो महाराजा अजमेर जी हैं और महाराजा अजमेर जी की जयंती जो है 7 अक्टूबर को है। तो इस मंच से, इस पावन मंच से अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घोषणा होती है ये आज अब कि आगामी 7 अक्टूबर को महाराज अजमेर जी की जयंती, बोलो महाराजा अजमेर की। तो आगामी 7 अक्टूबर को हम अजमेर जी की जयंती समाज के सामूहिक योगदान से मनाने जा रहे हैं। इसकी ये भी बता दीजिए, अजमेर जो सुनारों की धर्मशाला है ना, कहाँ बनाएंगे? यह आयोजन सुनने को सुनते, यह आयोजन युवा सुनार जन सेवा समिति और सम्मानित समाज की सभी संस्थाओं समितियों को साथ लेकर साझा रूप में सभी के साथ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो हमारे समाज की एक नवनिर्माणाधीन धर्मशाला ढाना रोड पर विकासशील है उसमें बड़े ही जोर शोर से मनाई जाएगी। और इसके लिए हम बहुत जल्द, क्योंकि शायद 2 महीने रह गए होंगे, बहुत जल्द इस अजमेर जयंती के लिए एक अस्थायी कमेटी का गठन करने जा रहे हैं। उसमें आप सभी भाइयों का सहयोग चाहिएगा। अपने आप को कोई छोटा और बड़ा मत समझो, कोई अनपढ़ और पढ़ा लिखा मत समझो। केवल मन में भावना, सहयोग और साथ देने कुछ करने की होनी चाहिए। पहला साथ दिया भाई। हाँ, वही तो बता रहा हूँ मैं। तो हमारे महाराजा अजमेर, हमारे महाराज जो अजमेर हैं वो कुल पुरुष, संस्कृति के प्रतीक और वीरता के वे नेतृत्व के आदर्श स्तंभ रहे हैं। उनकी जयंती न केवल एक उत्सव होगी बल्कि यह हमारी जड़ों से जुड़ने और समाज को संगठित करने का अवसर है। एक बार फिर से दोहराता हूँ, सुनना शायद कोई सुन नहीं रहे हैं। उनकी जयंती न केवल एक उत्सव होगी बल्कि यह हमारी जड़ों से जुड़ने और समाज को संगठित करने का अवसर है। इसमें समाज को संगठित करना होगा और संगठित करने के लिए हमें पूरे समाज से मिलना होगा। मिलकर हमें उसे सारी बातों का मतलब आईना दिखाना होगा, उसको मतलब इस समाज के अंदर, इस मंच के ऊपर लाना होगा। तो ये नेतृत्व के आदर्श स्तंभ रहे हैं। हमारा यह आयोजन न केवल समाज के लिए होगा बल्कि विशेषकर युवाओं को प्रेरणा देने वाला होगा। कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम उनको छोड़ देता हूँ मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि इस आयोजन की तैयारी में हम व्यक्तिगत नहीं सामूहिक जिम्मेदारी माने और समाज के सभी सदस्यों से, युवा शक्तियों से, सभी से मैं ये दरखास्त करता हूं कि इसमें सभी लोग अपनी खुद की भावना बनाकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। किसी भी प्रकार से ले, उसमें हिस्सा लें। तन से ले, मन से ले, धन से ले, जैसे भी ले, भावनाओं से ले, हिस्सा ले उसके अंदर। और हमें एक ऐसी अजमेर जयंती के रूप में बनाना है। कोशिश तो ऐसी कर रहे हैं, सोच तो ऐसी है कि आज तक कभी न बनी हो। ये हमारी सोच है कि अजमेर जयंती केवल अजमेर जयंती में रहकर, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले पूरे भिवानी के अंदर इस बात का संदेश है कि अजमेर जी भी कोई है। जैसे वाल्मीकि आह्वान करना चाहता हूँ मंच के माध्यम से, संकल्प और सेवा का, क्योंकि संस्थाओं का काम सेवा होता है, ना कि मतलब किसी पद की लालसा में होता है या कोई अपना वजूद बनाने के चक्कर में होता है, कोई पैसे बनाने के चक्कर में होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी संस्था है वो संकल्प और सेवा के साथ चलेगी। साथियों, आज की यह बैठक केवल शुरुआत नहीं, यह एक शपथ है। बाकी कहाँ तक कामयाब होती, कहाँ तक सक्सेस होती हो तो आप लोग जाने, कहाँ तक इसको ले जाओगे साथ मिल करके। हम तो खाली इसका एक माध्यम बने हैं, बाकी ले जाना करना सब कुछ आपको है। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। हमने जो पीड़ा उठाया है वह आसान नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। आसान तो नहीं है, अगर हम संगठित रहे तो असंभव भी नहीं है।
वेरी गुड। आइए हम अपने पद की जिम्मेदारी समझें, अपने कार्य को समाज सेवा का वर्त बनाएं और इस संस्था को एक आंदोलन में बदलें। ये आप बोल रहे हो, इसका अगर किसी प्रकार से संशोधन हो सकेगा तो सारे भाई मिलकर मेहनत करेंगे। बात है हमारे जो समाज के सिस्टम की, पहले हम इसके ऊपर खड़ा होना शुरू करें। जब तक हम समाज के सिस्टम पर खड़े नहीं होंगे ना, तब तक ये बातें हम बातों में रह जाएंगी और कोई भी सिस्टम से स्टार्ट नहीं होगा। आप सभी ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं। देखो, इस भाई ने अपनी समस्या बताई है और इस भाई ने अपनी उस समस्या का एक प्रारूप दिया है। गलत ये भी नहीं है और गलत ये भी नहीं है, ये अपनी जगह बहुत वेल है, ये अपनी जगह वेल है। लेकिन इन चीजों में क्या है, इन चीजों में संशोधन करने के लिए हमें समय लगेगा, साल का, 2 साल का, 3 साल का। ये संशोधन इतना जल्दी संभव नहीं है। जब तक ये जो हमारा संगठन हम जो लेके आज चल रहे हैं ना, क्या अपना बीच में ही टूट जाए और उसका इतना इतना आगे बढ़ जाए, ये छोटे छोटे संशोधन, ये समस्याएं ऑटोमेटिक इस खत्म हो जाए। भावनाएं संगठन तो वही तो मैं कहता हूँ, उसी चीज पे तो आ रहा हूँ। ये चीजें बात की, जब तक हमारे सदस्यों के बीच भावनाएं पैदा नहीं होंगी, दूसरे के प्रति सकारात्मक भावनाएं, तो सबसे पहले क्या है कि एक मंच पर आओ, मंच पर आकर संगठित हो, संगठित होने के बाद कुछ आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद तो सारा समाज एक मंच पे आ जाएगा। जब एक दूसरे से बातें करेंगे, विचार कर, समस्याओं को आदान प्रदान करेंगे, तो ये एक संभव सी बातें हैं कि जब हम अपनी एक बात दूसरे भाई को बताएंगे तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन इतना जल्दी नहीं निकलेगा जितना हम जल्दी सोच रहे हैं इसके बारे में। समय, हर चीज के अंदर समय लगेगा। रखनी पड़ेगी ना, नहीं, आप सही हो। आज हमने एक पौधा बो दिया, कई प्रकार के पौधे होते हैं। आज हमने पौधा बो दिया, एक पौधा होता है मात्र 3 महीने फल देने वाला, एक पौधा होता है 6 महीने फल देने वाला, और कई पेड़ तो ऐसे होते हैं जो 5-5, 7-7 साल में फल देते हैं। तो हम अब इस पौधे को किस रूप बुआई कर सकते हैं, उस पौधे को किस प्रकार से सींच सकते हैं, उसकी परवरिश लगा लो, उसका पालन पोषण हम किस प्रकार से करते हैं, ये हमारे यहाँ आए हुए सदस्यों का नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। ये अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमें समाज को देना पड़ेगा। अगर हम किसी को 10 रुपए देंगे तभी हमारे पास 12 रुपए आएंगे। हम किसी को मान लो कोई चीज लाते हैं, सेल करते हैं, हमारी परचेजिंग होती है 15 रुपए की, लेकिन हम उसको 16 रुपए से लेकर 20, 25, 30 रुपए तक बेचने में सक्षम है। पहले उसको परचेज तो करो, परचेज करने के बाद उसके लिए कस्टमर ढूंढोगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम जो चल रहे हैं ना, हमने इसके लिए भी मान लो जो सारे भाई सभी ने मेहनत की है। मेहनत कर्म और मेहनत सर्वोपरि है। इस चीज के लिए भी हम सभी भाइयों ने मेहनत कर रखी है। इसमें से कोई भाई छूटा हुआ नहीं, जो नहीं आए उन्होंने मेहनत कर रखी है। वो किसी कारणवश से नहीं आए होंगे, कोई काम हो जाता है किसी को। तो अब मैं ये कहता हूँ कि जो बातें सारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय को देखते हुए थोड़ा सा कम समय ले लो एक बार। क्योंकि ये जो आपकी है ना, जब आप एक बात बोलते हो ना, जितने भी सदस्य बैठे हो पूरी बात को कैच कर लेते हैं। इतनी क्षमता आज इतने सुनार भाइयों के अंदर टैलेंट से भरे पड़े हैं। ये जब आप 1 मिनट बोलते हो ना, तो 15 मिनट की बात को कैच कर लेते हैं। तो आगे कोई भी आया